डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस पढ़ रहे हैं। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। तो बच्चों, ये साबित करने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आपको आते हैं, उसको खाली प्रूव करो बोलता है तो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड रहता है, ये राइट हैंड साइड रहता है, हमको दोनों को साबित करके बताना पड़ता है कि दोनों भी सेम है। तो सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, उर्दू मीडियम के हैं, सबके लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको प्रूव करके बताएं। लेकिन इसके लिए अब आपको फार्मूलाज याद होना ज़रूरी होता है। फार्मूलाज को याद करने के लिए हमने कहा था आपको कि आप एक पेपर पर पूरे फार्मूलाज लिख के रखिए। आप जैसे जैसे इस्तेमाल होता है आपको खुद ब खुद वो याद होते रहते हैं। जैसे उसको स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जब आप पढ़ते हैं सामने आपके फार्मूले रहना चाहिए पूरे। तो यहाँ देखेंगे, इसको साबित करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं बेटे। उर्दू वाले इंग्लिश वाले दोनों भी लिख सकते हैं इसको। लेफ़्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। अब इसको हमको साबित करके बताना है कि सेक थीटा होता है ये। यस, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये अगर फ्रैक्शन है, ये कसर है, कसर मीन्स बटे में रहती है, तो दूसरा भी नंबर को कसर बनाने के लिए बटे में एक हमेशा होता है। ये याद रखिए बच्चों, इसके फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 हमेशा रहेगा। तो इसका क्या फ्रैक्शन को हमने बताया है, फ्रैक्शन फार्मूला में हमने बेसिक वीडियो में बताया आपको कि इसको सॉल्व कैसा करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 से इसको ज़रा मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है हमारा, तो साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि हो जाए, 1 से ज़रब देंगे तो वही आएगा, प्लस देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई हो रहा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे में फ्रैक्शन में क्या होता है, नीचे भी ज़रब देते हैं, कॉस थीटा इक्कन कॉस थीटा, तो नीचे आ गया बटे कॉस थीटा। ये गौर कीजिए आप, हम एक स्टेप में हम साबित करने के वाले हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक होता है। हमने फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है, 1 हम लिखे हैं इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा आ गया। ये यहाँ क्यों करे ऐसा, तो यहाँ बाजू में आप लिखना है क्यों, ये 1 क्यों लिए, तो यहाँ लिखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। फार्मूला है ये, हम इसकी जगह 1 ले लिए तो 1 अपॉन कॉस हो गया बच्चों। 1 अपॉन कॉस एक्चुअली सेक का उल्टा होता है, हमको ये मालूम है कि सेक जो है तो कॉस का उल्टा है, कॉस सेक का उल्टा है, तो हम ये 1 अपॉन कॉस की जगह सेक लिख सकते हैं, ये सेक थीटा। यहाँ पे अगर वजह लिखना है तो आप ये ब्रैकेट में लिख सकते कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। ये सेक कहाँ से लिखे, तब देखो आप, हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, अब हमारा राइट हैंड साइड आ गया है, ये राइट हैंड साइड। बाद में लास्ट में बहुत ज़रूरी है बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखना पड़ता है, ये लिखना ज़रूरी है। बाद में प्रूव जब भी करेंगे, जब भी साबित करने के क्वेश्चंस करेंगे, तो हमको लास्ट में आंसर लिखना पड़ता है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ये हमने साबित कर दिया इसको। यस, हेंस प्रूफ बोल के लिखना, नीचे साबित हुआ बोल के उर्दू वाले लिख सकते हैं। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। प्रूव करो बोल रहा है 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये 1 साबित करना है। फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा लिखना है जैसे कि वैसे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ फार्मूला लेना है हमको, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ये लिए हमने, तो अब इसको 1 प्लस टेन, हमारे पास एक फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम सेक लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसी इनटू, इसकी जगह लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिखिए, यहाँ बाजू में आप इसका रीज़न लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका फार्मूला 1 होगा। क्योंकि देखो अगर तुमको समझना है तो बहुत आसान है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा
ऐसा करेंगे इंटू सेक थीटा, ऐसा दोनों का स्क्वायर है तो एक बार स्क्वायर डाल सकते हैं। अब देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है 1, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और ये 1 जो है तो राइट हैंड साइड है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड हमारा था, राइट हैंड साइड ये कैसा हुआ। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, गौर कीजिए कि कॉस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों मल्टीप्लिकेशन में जब भी आएंगे वो 1 आएगा। यस ये दे 1 स्क्वायर हो गया 1 आ गया। हमने अभी बोला आपको कि जब भी हम प्रूव कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिखना ज़रूरी है। इसके नंबर्स मिलते हैं, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 लिखना ज़रूरी है। ये जब भी प्रूव करने के क्वेश्चंस आएंगे, साबित करने के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे साइंस में आओ चाहे मैथ्स में आओ, आपको लास्ट में उसका जो क्वेश्चन रहता है जो प्रूव करो बोला वो लिखना पड़ता है बेटा। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर हम इसको साबित, ये गौर कीजिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा आता है। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है सिंपल, कि आप इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों में से किसी एक से मल्टीप्लाई करिए इसको तो सॉल्व होता है वो। ये रेगुलर का मामला है, हमेशा एग्ज़ाम में आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, जैसे कि वैसे लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिखा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, या तो इसको न्यूमिनेटर से या डिनोमिनेटर से, शुमार कुनिंदा या नसबनुमा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक से, तो आपका आंसर आता है। लेकिन हम देखेंगे फिलहाल हम न्यूमिनेटर से करेंगे, देखेंगे आता है क्या। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना अंदर का अंदर अंडरवुड में, इससे कर रहे हैं हम 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हम क्या कर रहे हैं, इसके शुमार कुनिंदे से दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है, ये देखिए ये 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। और नीचे यहाँ गौर करो 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप एक फार्मूला देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूले के तहत देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो ए प्लस बी लिखते हम, ए माइनस बी लिखते, ये फार्मूला है हमारा, एक फार्मूला है हमारे पास ये। तब यहाँ देखो ये प्लस माइनस आया ये, तो हम इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं, हम ऐसा लिख सकते इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने ये फार्मूले के बेस पे इसको बनाया नीचे। इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका ये फ़ायदा है कि 1 प्लस, अभी हमने देखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये हम देखें, अगर ये इसका स्क्वायर उड़ा दिए तो 1 स्क्वायर का 1 ही होता है। यहाँ लिखता हूँ बाजू में तुमको समझने के लिए, ये देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, ये अलग है, अपॉन ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये अलग है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला पे गौर कीजिए, इसकी जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैं बाजू में फार्मूला लिख के बताता हूँ आपको। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन यहाँ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखे हमने, तो आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर समझो कॉस स्क्वायर को रोक दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर इन दोनों का स्क्वायर आया तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखो ये अंडर रूट ख़त्म हो गया इससे, स्क्वायर लाने से। देखो 5 की दूसरी 25, अंदर 25 रहा तो हम क्या करते 5 लिखते, 36 रहा अंडर रूट में
तो 6 लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि 6 की दूसरी है वो, इसलिए इसकी दोनों की दूसरी आ गई इससे, तो ये अंडर रूट ख़त्म करके इसको सिंगल लिख दिए। अब इसका क्या फ़ायदा, अभी अपने को साबित करना, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो देखो 1/cos थीटा ऐसा लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते। ये 1 के अपॉन में कॉस लिखे, कॉस ये दोनों के बटे में रहता बच्चों, इसके भी बटे में रहता कॉस, इसके भी बटे में रहता, तो खाली मैंने क्या किया 1/cos लिखा, ये माइनस जैसी की वैसी, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा डबल लिखे। इससे भी क्या फ़ायदा हुआ, तो 1/cos सेक होता बच्चों, ये देखो सेक थीटा होता है, माइनस साइन बटे कॉस टेन होता है। ये फार्मूलेज है, हमको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। 1/cos सेक थीटा होता है, अब भी देखे हमने इससे पहले, और साइन बटे कॉस का फार्मूला टेन थीटा होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपको बाद में ये पूरा इक्वेशन लिखना पड़ता है बच्चों, अगर ये आप नीचे लिखते हैं तो ही आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। अल्लाह।